हेलो माइक चेक हेलो। आज के टॉपिक में हम लोग त्रिकोणमिति को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। त्रिकोणमिति पहले समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। त्रि संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब तीन होता है, और कोण आप सब जानते हैं क्या होता है। कोण कहीं भी झुकाव यदि होगा ना, जैसे कि ये दो लाइन है जिसको किरण भी हम लोग कहते हैं यहाँ पे। वैसे तो किरण कोण की परिभाषा होती है कि जब दो किरण का झुकाव कहीं पे होता है तो उसको कोण कहते हैं। या आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जहाँ पे दो रेखाएं मिलेंगी वहाँ पे कोण का निर्माण होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कोण का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे भी झुकाव होगा वहाँ पे कोण बनेगा। आप घर में भी कोण देख सकते हैं, अपने चौकी में कोण दे सकते हैं, आप जिस टेबल बेंच पर बैठते हैं वहाँ भी कोण का निर्माण होते हुए देख सकते हैं। कोण कई प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। समझे? तो अब बात यह है कि इस त्रिकोणमिति जो हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ना क्या है। हम लोग को इस टॉपिक में एक्सरसाइज 8.1 में आपकी किताब में है, ये हमें पढ़ना ये है, त्रिभुज को पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति में तीनों कोण को मापना है। तो त्रिभुज पहले किसको कहेंगे? जिसकी तीन भुजाएं होंगी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो त्रिभुज आप लोग कुछ इस प्रकार का एक देखे होंगे, दूसरा ऐसा देखे होंगे, और तीसरा जो है ये ऐसे देखे होंगे, एल करके देखे होंगे ऐसे। तो ये जो है ना, ये 90 से कम होता है। अब कहेंगे 90 से कम कैसे हो गया? ये आप पहले एक पैमाना रखिए, ये एल, ठीक ना। यदि यहाँ पे ये एल यदि होता है तो उसको 90 कहते हैं। यदि हम इसको इधर से धक्का मार दें, इधर से धक्का मार दें, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे बन जाएगा। यानी कि ये 90 से कम हो गया। कब कम होगा तो इसको न्यून कोण कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीनों जो हैं वो 90 से कम दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम लोग न्यून कोण कह देंगे। अब इसी को इसी त्रिभुज को, इसमें इस लाइन को यदि इधर से धक्का दें तो ये लाइन कुछ इस प्रकार का बनेगा। ऐसे तो ये है, ये ऐसे हो जाएगा। इसको यानी कि 90 से ज़्यादा हो गया तो इसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण। तो ये क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। और ये पूरे एल है तो इसलिए इसको हम लोग समकोण कहेंगे, या 90 डिग्री, या समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको इसी समकोण त्रिभुज को ही करीब करीब पढ़ना है, न्यून कोण सबको नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं कि यदि कोई त्रिभुज का दो भुजा पता रहे तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 2 है, ठीक, और ये 3 है, तो ये कितना होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक सूत्र होता है त्रिभुज में, देखिए इसको हम लोग लंब मानते हैं और ये आधार। कभी ये आधार, कभी ये लंब हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, होती है त्रिभुज की। सबसे बड़ी भुजा ये है इसलिए कर्ण है, इसका नाम होता है। अब कहेंगे कि कभी ये लंब कभी ये आधार, नहीं समझ में आया। अगर हम थीटा को यहाँ पर मान के चलते हैं तो थीटा के सामने ये लंब होगा। अगर हम थीटा, अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। अगर हम थीटा यहाँ पे मानते हैं तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि ये एक आदमी के 2 टांगे हैं, एक आदमी की ये एक टांग और दूसरी टांग है। तो अगर ये इस टांग को हम लंब कहते हैं तो दूसरा टांग जाहिर सी बात है कि आधार हो जाएगा। या अगर इस टांग को हम लंब कहते हैं तो ये टांग क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को एकदम बढ़िया से? तो ये लंब आधार का खेला है। अब रही बात यहाँ पे कि ये थीटा क्या चीज़ है। थीटा ऐसे लिखा जाता है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ अंक नहीं पता रहता है तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि x। ऐसे ही यदि इस कोण का माप हमको नहीं पता है तो उसको हम लोग माप लेते हैं थीटा से। किससे मापते हैं? थीटा से, ठीक है। तो थीटा अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब जो है हम लोग सवाल की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें और यहाँ पे 4 लिख दें और ये कहें हम आपको ज्ञात करें, ये निकालना है, ये अननोन पार्ट है, कैसे निकालेंगे? इसके लिए त्रिभुज में एक फॉर्मूला बनाया गया है, इसको हमने कहा है अभी कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर
जोड़ आधार का स्क्वायर। आपको लंब आधार निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये लंब होगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, मतलब एक दूसरे बदल सकता है ये। अब देखिए यहाँ पे लंब का स्क्वायर क्या है, लंब आपका अगर मान लीजिए यदि ये है थीटा, यदि यहाँ पे है तो 3 का स्क्वायर, और ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर हम इसका वर्गमूल करें तो 5 हो जाएगा। यदि वर्गमूल नहीं होगा तो हम रूट ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5 होता है तो हम यहाँ पे ये लिख दिए, ठीक है। और इस ये आप कर निकालना सीख गए। इस त्रिकोणमिति में हम 6 राशियों को पढ़ेंगे, जिसको कि हम 6 अनुपात के नाम से भी जानेंगे। तो ये 6 अनुपात कौन कौन सा हम पढ़ेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, आप लोगों को आता भी होगा। इसको इंग्लिश में यदि हम लिखें तो P बट्टा H लिखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, जिसको कि हम B बट्टा H कहते हैं। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार। आप समझ में आ गया? लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P बाय B। परपेंडिकुलर होता है P से परपेंडिकुलर, B से बेस और H से हाइपोटेन्यूज होता है। ये 3 हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इसको दिमाग में रखें बढ़िया से। और 3 हम लोग ठीक इसका रिवर्स पढ़ लेते हैं, ठीक उल्टा। साइन का कॉसेक याद करने के लिए ये बढ़िया है कि रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करेंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही H ऊपर P नीचे आ जाएगा। इसमें देखिए कॉस को हम लोग सेक लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे चला जाएगा। तो इंग्लिश में भी आप H बाय B लिख सकते हैं। टेन थीटा को हम कॉट थीटा लिखेंगे। कॉट में क्या होगा? आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद, जिससे कि आपको याद रहेगा कि आगे हम क्या करेंगे। यही 6 अनुपात आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति में, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब सवाल पूछने में क्या करेगा आपको, इसको याद रख लीजिएगा। अब सवाल पूछने में क्या करेगा आपको, बिहार बोर्ड या किसी भी अन्य बोर्ड के सवाल में आजकल साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पूछता है, उसमें कुछ चेंजिंग कर दे रहा है। जैसे क्या, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे ये x लिख लिया हमने, ये y और ये z, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज को ही हमको बनाना है, तो L पहले बना लीजिएगा और फिर ऐसा बना लीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 5 है, ये 12 है, ये कितना होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अभी मैंने बताया था कि ये कर्ण है, इस सबसे बड़ी भुजा है चूंकि कर्ण है। तो क्या होगा, पहले कर्ण निकालने के लिए होगा फॉर्मूला। अभी हमने देखा था कैसे निकालते हैं, आप सब निकाल भी सकते हैं, जल्दी से निकाल लीजिए। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब क्या हो गया? 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर जो है ना आप लोग याद कर लेंगे 1 से लेकर के 30 तक कम से कम। 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी कुल मिलाकर 169 हो गया, 169, जिसका वर्गमूल 13 होता है। तो हम यहाँ पे फिलहाल 13 लिख लेते हैं। तो मेरा ये फिलअप हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, जो वो देखिए। आपसे साइन y पूछ देगा। अब देखिए y पूछा आपको, हमने फार्मूला क्या पढ़ा? साइन थीटा, और यहाँ पे y पूछ रहा है, यानी कि थीटा के जगह पे यहाँ पे अगर थीटा होता तो हम फार्मूला क्या लिखते? लंब बट्टा कर्ण लिखते ना। अब लंब बट्टा कर्ण, तो लंब क्या था आपका 5 और कर्ण 13 हो जाता। लेकिन यहाँ पे थीटा ना लिख करके y लिख दिया है, तो हम y को देखेंगे कि y कहाँ है। ये y है, तो इसका मुंह बना दीजिए, ये बना दिए। इस मुंह के ठीक सामने जो पड़ेगा ना वो लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया। और ये क्या हो जाएगा? आधार। मैंने कहा था, अब मान लीजिए कि एक आदमी के ये एक टांगे ये हैं, एक टांगे ये हैं, ठीक है। इसको बराबर नहीं मान लीजिएगा, 2 टांगे हैं। तो 2 टांगे जो है, तो अगर इस एक टांग यानी कि एक भाग यदि ये लंब कहलाया तो दूसरा आधार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यदि ये लंब कहला गया तो ये आधार हो जाएगा। ये आप अपने दिमाग से इसको ठीक से रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इस बात को। चलिए
तो अभी ये पूछा था ये, तो हम क्या करेंगे, लंब की जगह पे 5 रख देंगे और कर्ण की जगह पे 13 रख देंगे। लेकिन ठीक यहीं पे हम अगर ऐसा ना करके आपसे यही क्वेश्चन में sin x पूछ देता, sin x पूछ देता, फार्मूला वही होगा सेम, लंब बट्टा कर्ण, लेकिन अब की बार एंगल जो है वो चेंज है, x है। x देखिए कहाँ पे है, x यहाँ पे है। अब इसके सामने कौन पड़ रहा है, ये पड़ रहा है ठीक सामने, ठीक ना। अगर इसके ठीक सामने की बात करेंगे तो ठीक सामने ये पड़ रहा है, तो ये हो गया इसके लिए लंब, तो लंब हो गया इसके लिए 12, और कर्ण तो वो बड़ा ही है, वो फिक्स ही रहेगा, वो नहीं बदलता है, ठीक है। तो 12/13 इसका आंसर हो गया, इसका आंसर 5/13 हो गया। देख रहे हैं कोण बदलने से कैसे बदल रहा है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। यदि हमको साइन, ये साइन बोला था, यदि हमको tan x बोल दे तो क्या करेंगे। tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा है लंब बट्टा आधार। लंब क्या है इसमें, x के लिए, तो x कोण के लिए ये x है, x के ठीक सामने लंब कौन है, ये 12, और आधार क्या हो जाएगा, ये tan थीटा का फॉर्मूला हमने लंब बट्टा आधार पढ़ा है ना, ये लंब और ये आधार हो जाएगा, यानी कि 12/5 हो गया। कुछ इसी प्रकार से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। समझ गए ये, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आप लोग खुद से cos x फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद में cot y फाइंड कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए एक सवाल और देखते हैं, जो कि आपका शायद दूसरा सवाल है आपकी किताब में, कि एक त्रिभुज दिया है ऐसे, और इसमें जो है ये 5 है और ये 12 दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। इसको P और Q और R ऐसा लिखा हुआ है, शायद क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी किताब में, देख लेना। तो क्या है यहाँ पे, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan P माइनस cot R का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, इस बात को ज़रा गौर से देखिए। पहले तो ये निकालेंगे, जैसा कि हम पिछला सवाल में निकाल चुके हैं। कैसे निकाले थे एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये कर्ण है, तो यहाँ पे ये ऐसे बना देना, ये कर्ण है, तो कर्ण निकालने का, कर्ण यहाँ पे PR है, तो हम PR भी लिख सकते हैं, PR बराबर √अंडर लंब क्या है यहाँ पे PQ, तो PQ का स्क्वायर, ठीक है, और आधार क्या है QR का स्क्वायर। आप फिर कहेंगे कि आप इसको ही लंब कैसे मान लिए, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ना थीटा यहाँ मान के चलते हैं कि कौन यहाँ से है, तो इसके सामने ये लंब हुआ और ये आधार हो गया। तो PQ कितना था, 5 है, तो 5 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आधार में 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, अभी किया था हमने 144, 12 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के 169, मतलब वर्गमूल इसका 13 हो जाएगा। वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, समझ गया आप। अब हमको tan P पूछना है, अब सवाल पे आते हैं। tan P पूछ रहा है, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब P कोण के लिए लंब क्या होगा, P कोण यहाँ पे है, इसके लिए लंब सामने वाला होगा, यानी कि 12 होगा, 12, और tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो आधार क्या है ये, इसके लिए 5 हो जाएगा, ये लंब तो ये आधार, ठीक। फिर आगे देखिए, cot थीटा है, cot थीटा की जगह पे R है, cot थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार क्या होगा इसके लिए, अगर cot R है तो R के सामने तो लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया, 12 हो गया, तो 12 और लंब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सेम में से सेम यदि घटाते हैं तो सीधा 0 कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने इसको यदि करेंगे तो 5 5 का लघुत्तम 5, 12 में से 12 गया 0/5, 5 से 0 को भाग दिया जाए तो आंसर 0 होगा। कुल मिलाकर के आप इस सवाल को भी बढ़िया से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस त्रिकोणमिति के सारे सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पे हम 10th क्लास का सारा संस्कृत का वीडियो, ट्रांसलेशन, अनुवाद, ग्रामर जो भी होगा वो करवा देंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिस तरीके से इस वीडियो का व्यू होगा उसी आधार पे फिर से आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, यदि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।